कोर्ट का दिन और कोर्ट जाने से पहले ही शालिनी पर जानलेवा हमला। गुंडे शालिनी की जान लेने के फिराक में क्या शिव प्रसाद अपनी आइडेंटिटी छुपाकर बचा पाएगा शालिनी की जान? मनीष ने दे दिया है शिव प्रसाद को जान से मारने का ऑर्डर। क्या शिव अपनी असली पहचान छुपा पाएगा? मेले में खतरा धीरे धीरे शालिनी और उसके बच्चों के करीब पहुंच रहा होता है। शालिनी बेफिक्र होकर चूड़ियां देख रही होती है। वही एक गुंडा मौका मिलते ही पीयू को चुपके से मुंह दबाकर उठा ले जाता है। जब शालिनी की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है तो पीयू वहां ना देखकर शालिनी घबरा कर पीयू को इधर उधर ढूंढने लगती है। शालिनी जोर जोर से पीयू का नाम पुकारती है, जिससे शिव प्रसाद अलर्ट हो जाता है। उसकी चीख सुनकर दीपाली भी चौंक जाती है। परशुराम सौरभ से कहता है चिंटू को लेकर वहां से निकल जाए। इसी बीच संकल्प फोन करके बताता है कि पीयू को उठा ले आए। ये सुनकर मनीष के फेस पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है अब दामाद शिव प्रसाद को जान से मार दो। शिव प्रसाद अकेले ही गुंडों पर टूट पड़ता है। वो गुंडों की जमकर पिटाई करता है और इशारे से माया को पीयू को वहां से लेकर जाने के लिए कहता है। पीयू को पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे असली लड़ाई कौन लड़ रहा है। उसे लगता है कि माया ने उसे बचाया है। माया पीयू को लेकर शालिनी के पास पहुंचती है। अपनी बेटी को ठीक देखकर शालिनी की जान में जान आ जाती है। शालिनी की चिंता अब शिव प्रसाद को लेकर होती है। वो कहती है कि शिव प्रसाद अभी भी मेले में, उसे छोड़कर वो कैसे जा सकती है। माया शालिनी को चेतावनी देती है कि उसके बच्चे निशाने पर है, उसे तुरंत मेले से निकल जाना चाहिए। सौरभ चिंटू को लेकर वहां पहुंचता है। सौरभ माया शालिनी को भरोसा दिलाते हैं कि शिव प्रसाद सुरक्षित वापस आ जाएगा। इस वक्त सबसे जरूरी उसके बच्चे। आखिरकार शालिनी बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। संकल्प को अभी तक सच्चाई का पता नहीं होता। उसे लगता है कि पीयू अभी भी उनके लोगों के कब्जे में। वो गुंडों को ऑर्डर देता है कि शिव प्रसाद को खत्म कर दो, लेकिन इस बार सामने कोई आम आदमी नहीं था। शिव प्रसाद हनुमान जी का मुखौटा पहनकर अकेले ही सभी गुंडों पर भारी पड़ जाता है। देखते ही देखते गुंडों की हालत खराब हो जाती है। इसी बीच शालिनी उसे फोन करती है। वो कहा है शिव प्रसाद बहाना बनाकर कहता है कि वो मेले में उसे ढूंढ रहा था। शालिनी बहुत गुस्सा हो जाती है अपने पति शिव पर कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तभी शालिनी उसे बताती है कि पीयू किडनैप हो गई थी, लेकिन स्पेशल ब्रांच के लोगों ने उसे बचा लिया है। जब चिंटू कहता है कि उसे पहले से पता था कि पीयू के साथ कुछ बुरा नहीं होगा क्योंकि परशुराम उसे बचा लेगा। यह सुनकर शालिनी चौंक जाती है और चिंटू से पूछ लेती है क्या उसने परशुराम को देखा था। चिंटू हाँ में सर हिला देता है। अब शालिनी के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वो कहती है परशुराम के बारे में क्या जानते हो? तभी शिव प्रसाद चिंटू को बचा लेता है। शिव प्रसाद शालिनी को चूड़ियों का तोहफा देता है। गुस्से में ही भले, लेकिन शालिनी का दिल पिघल जाता है। अगले दिन बलराम की टीम शालिनी को रोकती है। वो कहता है कि अब उसके परिवार को सुरक्षा दी जाएगी, कोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। हालांकि शिव प्रसाद को अलग गाड़ी में जाने के लिए कहा जाता है। यह सुनकर शालिनी फिर से परेशान हो जाती है और वही होता है जिसका डर था। रास्ते में शिव प्रसाद देखता है कि गुंडों ने शालिनी जिस गाड़ी में उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। गुंडे कांच तोड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करते। बलराम माया बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। पीछे से परशुराम आकर गुंडों को शूट कर मार देता है। अगले एपिसोड में शालिनी खुश होकर दीपाली को बताती है कि वो लोग मनाली जाने वाले। दूसरी तरफ मनीष शीतल को एक खतरनाक प्लान बताता है। शीतल छुपकर शिव का पीछा करती है। वही देशमुख परिवार ट्रेन में बैठता है। शीतल अपने लोग ट्रेन में भेजती है और गुंडे शिव को अपने टारगेट को देखकर उस पर हमला करने की तरफ भागते। क्या होगा? क्या शिव प्रसाद की आइडेंटिटी शालिनी के सामने आ जाएगी? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।